हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर में हम लोग 6 पल्स कन्वर्टर के बारे में देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट एग्जामिनेशन में। जैसे सिंगल फेज में क्या होता था, 1 पल्स और 2 पल्स, है ना। तो 2 पल्स वाला क्या होता था, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कंपेयर टू दी 1 पल्स। ठीक है, तो उसको हम लोग पॉपुलरली क्या बोलते थे, सिंगल फेज फुल कन्वर्टर। सिमिलरली 3 फेज में भी क्या है, जो 3 पल्स है वो क्या है, हमारा 3 फेज हाफ वेव है। ठीक है, तो वहां के कंपैरिजन में जो आपका 6 पल्स है, जिसको हम लोग फुल कन्वर्टर, 3 फेज फुल कन्वर्टर भी बोलते हैं, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। गाइस, आपको पता होगा कि मैंने आपको 1 पल्स और 2 पल्स, जब 2 पल्स पढ़ाया था तो 1 पल्स में क्या ड्रॉबैक थे ये बताया था। ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो सैचुरेट हो जाता था, ठीक है, ओवर हीटिंग हो जाता था। सिमिलरली यहां पर भी ड्रॉबैक क्या है 3 पल्स कन्वर्टर का। 3 पल्स कन्वर्टर का ड्रॉबैक ये है कि जो सोर्स करंट है आपका, जो सोर्स करंट है IS, उसके अंदर हार्मोनिक्स है, उसके अंदर हार्मोनिक्स है। और उसके अंदर हार्मोनिक्स का मतलब है हमें चाहिए AC। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग सोर्स करंट कैसा निकले, सोर्स करंट प्योर साइनोसॉइडल निकले। बट अगर उसके अंदर हार्मोनिक्स है, इसका मतलब डीसी कंटेंट है, इसका मतलब डीसी कंपोनेंट है। तो जो सोर्स करंट है उसके अंदर डीसी कंपोनेंट है, और बोल सकते हैं हम लोग कि हार्मोनिक्स है। तो उसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर सप्लाई है, सप्लाई ट्रांसफॉर्मर से मिल रहा है। जो सप्लाई ट्रांसफॉर्मर है उसका जो कोर है वो क्या होगा आपका, वो आपका सेचुरेट होगा। सेचुरेट होने की वजह से आपको पता होगा ट्रांसफार्मर में सेचुरेशन होने की वजह से ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि हम लोग करंट तो इंजेक्ट करते रहते हैं, बट उसके इक्विवेलेंट, उसके प्रोपोर्शन में हमें फ्लक्स उतना नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ओवर हीटिंग होती है। ठीक है, इसलिए ज्यादातर जितने भी आपके 3 फेज सप्लाई होते हैं उसमें हम लोग डेल्टा, ताकि ये हमारा डेल्टा और स्टार की सप्लाई लगाते हैं। और ज्यादा बेहतर वे में अगर और भी अच्छे से देखें तो इसमें जिगजैग ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं हम लोग कि जिगजैग ट्रांसफार्मर लगाते हैं। जिगजैग ट्रांसफार्मर डेल्टा, प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा और सेकेंडरी जिगजैग या फिर कभी कभी हम लोग स्टार भी यूज करते हैं। तो ये जो डेल्टा, प्राइमरी वाइंडिंग जो डेल्टा में है, ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हम लोग जो सर्कुलेटिंग IA3 थर्ड ऑर्डर का, थर्ड हार्मोनिक्स करंट फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है इसके फेज में, जिसकी वजह से आपका जो थर्ड ऑर्डर जो फ्लक्स है वो आपका क्या हो जाता है, कोर के अंदर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल फ्लक्स में से जो थर्ड हार्मोनिक कंटेंट ऑफ फ्लक्स है वो रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस करंट। इस वजह से प्राइमरी क्या है, डेल्टा में हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपको ट्रांसफार्मर, जब मशीन वाला टॉपिक पढ़ोगे तो वहां सब डिटेल वर्जन में मैंने बताया है। ठीक है, तो ये रहा आपका ड्रॉबैक 3 पल्स का। अब चलते हम लोग, बहुत ज्यादा डिटेल वर्जन की जरूरत नहीं है, सिंपली एक लाइन में पता होना चाहिए कि कोर सैचुरेट हो जाता है। एज सच गेट में बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं आती। अब चलते हम लोग हमारे 3 फेज कन्वर्टर, जिसको पॉपुलरली क्या बोलते हैं हम लोग, 6 पल्स कन्वर्टर, है ना, 6 पल्स कन्वर्टर बोलते हैं। अब देखिए, इसको एनालाइज करने का तरीके बहुत अलग अलग है, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से एनालाइज किया है। ठीक है, शुरुआत में जो टेक्स्ट बुक लिखी गई है उसमें हमने डायोड के बारे में देखा है। टेक्स्ट बुक में क्या पढ़ाया है आपको, सबसे पहले ये जो 6 पल्स कन्वर्टर है ये थायरिस्टर के साथ में नहीं, डायोड के साथ में पढ़ाया जाता है। ठीक है, बट हमें डायोड से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। मैंने आपको सिंगल फेज में डायोड के कुछ पैटर्न बताए थे, वो इसलिए कि शुरुआत थी, इसलिए पहले डायोड पढ़ाया देन SCR पढ़ाया। बट अगर मैं 3 फेज में भी ऐसा करूं कि पहले डायोड पढ़ाऊं फिर SCR पढ़ाऊं तो बहुत लंबा चौड़ा रेक्टिफायर हो जाएगा। अब इतना ज्यादा लंबा चौड़ा, जबकि एक ही क्वेश्चन आना है। तो अब हमारे अंदर एक सेंस डेवलप हो चुका है। जब शुरुआत में जब हमारा रेक्टिफायर स्टार्ट हुआ तब तक थोड़ा सा हमारा क्या था, मैच्योरिटी नहीं थी, दिमाग का लेवल थोड़ा कमजोर था। तब हमने क्या किया, डायोड को पहले समझा देन SCR पे गए, ताकि हमें वेवफॉर्म अच्छे से समझ में आया। तभी तो हमें सेंटर टेप बड़ी आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि डायोड में हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर हमने SCR में पढ़ा तो सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर बड़ी आसानी से समझ में आ गया। तो अब यही चीज अगर हम लोग यहाँ 3 फेज में करने लगे कि पहले डायोड के पैटर्न पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद फिर SCR का पढ़ेंगे, तो बहुत डिटेलिंग हो जाएगी। इतनी डिटेलिंग की जरूरत नहीं। और अब आपको कॉमन समझ में आ गया होगा कि अल्फा अगर इक्वल टू फायरिंग एंगल 0 करते हैं अगर SCR में, तो वो डायोड के बराबर ही है ना। चलिए, तो अब मैं यहां पर इसको बहुत बेहतर ढंग से एनालाइज करूंगा। अब चलिए, ये है हमारा ब्रिज, ये क्या है, पूरा का पूरा ब्रिज है। इसमें 6 आपके SCR यूज हो रहे हैं, और इनकी जो नेमिंग है वो स्टैंडर्डाइजेशन है। अब आप में से कई लोगों का थॉट होगा, सर 3 की जगह 4 लगा दे, है ना, लगा सकते हो, बट एक यूनिवर्सल जो हम लोगों ने साइन कन्वेंशन लिए हैं, तो उसमें थायरिस्टर का जो नंबरिंग है वो रखते हैं हम लोग T1, T3 और T5। और ऊपर वाले तीनों थायरिस्टर को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव ग्रुप। क्या बोलते हैं,
पॉजिटिव ग्रुप। देखिए कोई भी सप्लाई है तो उसमें एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव ग्रुप। और जो नीचे वाले हैं T4, T6 और T2, इनको बोलते हैं निगेटिव ग्रुप। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? निगेटिव ग्रुप। अब आप यहां से समझिएगा एक एक चीज करके, आपको बहुत ज्यादा नहीं समझना है। एक चीज तो आपको पता है, ट्रिपल्स में मैंने चीज बताई थी कि जिस भी ट्रिपल्स में क्या होता था, 3 थायरिस्टर थे हमारे, और मैंने बताया था कि RYB से 3 थायरिस्टर कनेक्ट है ट्रिपल्स में, और मैंने बताया था कि तीनों पल्सेस में एट ए टाइम एक का वोल्टेज सबसे ज्यादा होता है, और जिसका सबसे ज्यादा वोल्टेज हुआ वो वाला SCR ऑन हो जाएगा। इतनी सिंपल सी चीज थी, बट यहां पर तो 6 SCR है। अब कैसे देखें? अब देखिए ध्यान से, सपोज करिए एक ही फेस पे आप फोकस करिए थोड़ी देर के लिए, इस R फेस पे फोकस करिए, R फेस पे। अब ये सपोज करिए R, अगर मैं इस R का अगर मैं जो R फेस है इसका अगर मैं ऐसे बनाऊं R फेस का, और ओरिजिन ले लेता हूं थोड़ी देर से, ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम अचीव किया, देन ये इस तरीके से जाके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाई और ये 2 पाई ऐसे जाएगा। ये आर फेस का, सिंपली मैं आर फेस के बारे में वीआर के बारे में बता रहा हूं। अब समझिए कि जब यहां पर ये पॉजिटिव, ये वाला जो हिस्सा रहेगा पॉजिटिव हिस्सा रहेगा, तो यहां पर देखिए ये वाला, ये जो आर है ये 2 चीजों पे अटैच है। ये आर से T1 भी अटैच है और T4 भी अटैच है। और आपके SCR का क्या होता है? ये होता है एनोड, ये होता है कैथोड, ये होता है एनोड, ये होता है कैथोड। तो इसका मतलब एट अ टाइम ये जो आर फेज है, इस वाले SCR का एनोड है और इस वाले SCR का क्या है? कैथोड है। इस पोजीशन को हम अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो इस T1 थायरिस्टर का ये क्या है? एनोड है, और T4 थायरिस्टर का ये क्या है? ये वाला पॉइंट कैथोड है ना। जैसे ये हो गया हमारा, देखिए ये एनोड, ये कैथोड इस थायरिस्टर का, और इसका ये एनोड, इस थायरिस्टर का ये कैथोड। तो इसका मतलब है कि R जो कनेक्टेड है वो एक थायरिस्टर का एनोड बन रहा है एट अ टाइम, और दूसरे थायरिस्टर का जो इसी के ग्रुप का है उसका बन रहा है कैथोड। तो इसका मतलब है कि जब R पॉजिटिव होगा, जब R पॉजिटिव मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव साइड का मैक्सिमम होगा, तब हम ये बोलेंगे कि T1 ऑन होगा। T1 क्या होगा आपका? ऑन होगा। थोड़ी देर के लिए ऐसा बोल सकते हैं, T1 ऑन होगा। और जब ये निगेटिव मैक्सिमम होगा, इसका मतलब T4 का आपका कैथोड मतलब बोल सकते हैं कि सबसे कम है। तो इसका मतलब है कि इस R फेस का जब एनोड पॉजिटिव मैक्सिमम होगा तो T1 ऑन होगा, और यही R अगर निगेटिव में पहुंच गया तो आपका कैथोड से भी कनेक्टेड है, तो ये वाला वोल्टेज, क्योंकि इस साइड का वोल्टेज क्या हो जाएगा? इस साइड के वोल्टेज से ये वाला वोल्टेज कम हो जाएगा। मतलब निगेटिव में मैक्सिमम का मतलब क्या है? वैल्यू बहुत कम है, और डायोड के कैथोड का वैल्यू बहुत कम है और एनोड का ज्यादा है, तो T4 ऑन हो जाएगा। समझ में आया? तो ये आप चीज समझिए कि जब निगेटिव आ रहा है तो T4 ऑन हो जाएगा। समझ में आया इतनी चीज? इसका मतलब एट अ टाइम जो एक फेज है आपका, चाहे कोई सा भी, सेम चीज Y के साथ होगा, सेम चीज B के साथ होगा। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि R फेज का अगर पॉजिटिव है तो ये T1 ऑन होगा, और सेम का जब निगेटिव हो गया है तो T4 ऑन होगा। इतनी छोटी सी बात है। समझ में आया? ठीक है। तो इस तरीके से T1, T4, T3 इस तरीके से ये सब ऑपरेट होंगे। अब हम लोगों ने क्या किया, समझने के लिए एक काम करते हैं, रेफरेंस लेंगे। पिछली बार हम लोगों ने फेज वोल्टेज रेफरेंस लिया था, 3 फेज में हमने क्या किया था? फेज वोल्टेज रेफरेंस लिया था। बट इस बार हम लोग क्या लेंगे? लाइन वोल्टेज लेंगे। जस्ट लाइक अगर मुझे RYB है ना, RYB में चलना है, मैंने फेज सीक्वेंस ले लिया थोड़ी देर के लिए, RY और B, RYB फेज सीक्वेंस ले लिया RYB। तो इसका मतलब है अगर मुझे लाइन में जाना है तो इसका मतलब है कि मुझे यहां पर वोल्टेज, देखिएगा यहां पे वोल्टेज क्या क्या चूज करने चाहिए। यहां पर वोल्टेज, ये रेफरेंस लाइन ले रहा हूं RY, लाइन वोल्टेज, ये क्या ले रहा हूं मैं? लाइन वोल्टेज ले रहा हूं। तो R से लगा के RY, देन YB, देन BR, RY, YB और BR, ऐसे पैटर्न में चलेगा। तो इसका मतलब है कि पहले में RY, और ये हो गया हमारा RY, YB 120 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड होगा, ये वाला लाइन करंट। मतलब RY वाला जो वोल्टेज, नॉट करंट, R और Y के फेस का जो लाइन वोल्टेज है ना, 3 फेस के बारे में आपको इतना तो डिटेलिंग मैंने नेटवर्क में भी पढ़ाया है। देखिए सपोज करिए
ये हो गया हमारा, ये हो गया आर वाई और बी, ठीक है, आर वाई बी। तो ये वाला वोल्टेज आर से लगा के इस लाइन और इस लाइन के बीच का वोल्टेज आर वाई वोल्टेज हो गया। देन आर से लगा के उसके बाद क्या हो गया, वाई बी वोल्टेज हो गया। तो वाई बी कौन सा हो गया, वाई से लगाकर बी का वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, लाइन टू लाइन वोल्टेजेस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका आर वाई, तो उससे 120 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड वाई बी है ना, वाई बी, और उसके बाद बी के बाद वापस से कौन सा आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा बी आर, बी आर, ये वापस 120 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड है। अच्छा, अब इसको हम लोगों ने अगर रेफरेंस लिया है तो हम इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा VML। लाइन वोल्टेज लिया तो मैक्सिमम भी किसका रहेगा, लाइन का रहेगा, और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी 0 डिग्री पे, ये 0 डिग्री रेफरेंस पे लिया तो 0 डिग्री। अगर इसका लिए लिखेंगे तो साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे तो VML साइन ओमेगा टी माइनस 240 लिखेंगे, या प्लस 120 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, आर वाई का अपोजिट, क्योंकि यहां पे मैंने अभी एग्जांपल से समझाया कि एक पॉजिटिव होगा और दूसरा वापस से नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव मैक्सिमम होगा इन आर वाई बी के जो पॉजिटिव वोल्टेज मैक्सिमम होंगे, तब ये अपर ग्रुप के जितने भी थायरिस्टर है वो एक्टिव होंगे, कोई भी हो, चाहे आर वाई बी कोई भी, और इनका निगेटिव में मैक्सिमम होगा, निगेटिव में मैक्सिमम होगा तो T4, T6 और T2 ये निगेटिव ग्रुप वाले थायरिस्टर ऑन होंगे, है ना। तो चलिए, अब मुझे क्या करना है, सपोज करिए आर वाई, ये आर वाई है, तो इसका निगेटिव कहां चले जाएगा, एग्जैक्टली नीचे। देखिए ये जैसे आर का पॉजिटिव एग्जैक्टली नीचे, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली 180 डिग्री, एक पॉजिटिव है तो इसका एग्जैक्ट नेगेटिव कितना है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर ये जो आपके हैं, ये वाला वोल्टेज जो है 180 डिग्री, ये इस साइड में जब वेक्टर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आर वाई है तो ये हो जाएगा वाई आर हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई आर, ठीक है। सिमिलरली अगर ये वाई बी है, ये वाई बी वोल्टेज है, तो इसका एग्जैक्टली 180 डिग्री क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, वी बी वाई हो जाएगा, ठीक है। 3 फेज आना चाहिए इसके लिए, आपने नेटवर्क थ्योरी में मैंने पढ़ाया, पावर सिस्टम में भी पढ़ाया है 3 फेज का पूरा नॉलेज। जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वापस से नेटवर्क थ्योरी में जो 3 फेज पढ़ाया है ना मैंने, 3 फेज सर्किट लास्ट वाले यूनिट में, उसको एक बार जरूर देखें, 180 डिग्री कैसे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। वहां पूरा मैंने स्टार और डेल्टा का पूरा फेजर बना के बताया है। सिमिलरली जो बी आर है, अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सब समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे। बी आर जो है, इसका एग्जैक्टली अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बी, ठीक है, आर बी हो जाएगा। समझ में आया, ये पूरा का पूरा आपको इतनी चीजें समझ में आ गई तो काफी चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए, काफी चीजें आसान हो जाएगी। अब देखिए, अब मैं ये बोलता हूं थोड़ी देर के लिए कि ये है पॉजिटिव ग्रुप। कौन कौन सा पॉजिटिव ग्रुप है मैं बता देता हूं, एक नाम कर देते हैं हम लोग। सपोज करिए पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव वोल्टेज है, ठीक है, ये भी हमारा पॉजिटिव वोल्टेज है, और ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव वोल्टेज है, ठीक है, पॉजिटिव वोल्टेज है। अब देखिए, ये हम अगर थायरिस्टर की ऑपरेटिंग देखें कि थायरिस्टर कौन कौन सा ऑपरेट कर रहा है, थायरिस्टर कौन कौन सा ऑपरेट कर रहा है, अगर ये देखें तो आप देखिएगा, जब हमारा आर वाई, ये रेफरेंस लिया हम लोगों ने, तो आर वाई किया है तो पॉजिटिव ग्रुप का पहला थायरिस्टर क्या होगा, ऑपरेट करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर T1 ऑपरेट करेगा, जब भी आर वाई वोल्टेज होगा तो T1 ऑपरेट करेगा। फिर सेकंड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ग्रुप का सेकंड थायरिस्टर कौन सा है, T3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये वापस से आपका जो रहेगा वाई फेस पे कनेक्ट है तो वाई से लगा के बी तक का, तो ये हम बोल सकते हैं T3 हो सकता है। और उसके बाद पॉजिटिव का एक और कौन सा है, T5 है, ये कौन सा आपका T5 है, ठीक है। अब चलते हैं निगेटिव ग्रुप पे। तो एग्जैक्टली देखिए, ये आर वाई है तो इसका अपोजिट कौन सा है, इसका अपोजिट कौन सा है, 4 नंबर है, इसका अपोजिट कौन सा, आर वाई है ना, तो वाई आर है, तो T1 का अपोजिट कौन सा है, T1 का निगेटिव ग्रुप में अपोजिट कौन सा है, T4। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर T4 पोजीशन आएगी। नेक्स्ट है आपका कि अगर YB है, YB मतलब कि T3, इसका अपोजिट BY कौन सा हो जाएगा आपका, T6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T6, ठीक है। बहुत सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूं आपको, है ना, बुक्स में बहुत डिटेलिंग में दे रखा है, इतना डिटेलिंग की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि अब तो समझ गए हो ना क्या चल रहा है, T5 का अपोजिट, T5 का अपोजिट T2, तो ये हो गया हमारा T2। तो अब आपने देखा T1, T2, T3, T4, T5, T6,
एक सीक्वेंस में आपके ऑपरेट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे साइनोसॉइडल बढ़ेगा तो तीनों वेवफॉर्म बढ़ेगी, ए आर फेस, वाई फेस और बी फेस की तीनों, कोई ऐसे ऊपर नीचे इस तरीके से जाएगी, है ना, एक ऐसे पॉजिटिव जा रही तो दूसरी वापस से निगेटिव जा रही है, इस तरीके से पूरा का पूरा जाएगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे 0 डिग्री से जब यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां पे जाएंगे, तो जैसे जैसे यहां से लगा के यहां तक, अच्छा ये पूरा का पूरा 360 है ना, 360। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6, ये कितना 1 2 3 4 5 6, तो पूरा राउंड 360 डिग्री है। तो 6 से डिवाइड करें, अगर 360 को 6 से डिवाइड करें तो कितना हो जा रहा है 60 डिग्री। इसका मतलब है कि हर एक ये जो है ये कितना है 60 डिग्री है। कितना है ये 60 डिग्री, 60 डिग्री इच, सारा का सारा 60 डिग्री है। इसका मतलब 0 डिग्री पे है थोड़ी देर के लिए, अगर मैं इसको 0 डिग्री ले लूं, बाकी तो हम लोग आगे की कहानी देखेंगे, तो 0 डिग्री अगर ले ले इसको, तो ये आपका क्या T1 ऑपरेट करेगा। उसके बाद 60 डिग्री जैसे आगे मूव करेंगे तो कौन सा T2 ऑपरेट करेगा, फिर 60 करेंगे तो आपका T3 ऑपरेट करेगा, फिर 60 करेंगे तो T4 ऑपरेट करेगा, और आउटपुट वोल्टेज ये हमें मिलते जाएंगे। फिर 60 करेंगे T5, फिर 60 करेंगे तो T6। अच्छा टाइम पीरियड अगर देखें तो 6 पल्स कन्वर्टर है, 6 पल्स कन्वर्टर है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π/m। 2π/m, m क्या होता है नंबर ऑफ पल्स, कितना है 6 पल्स है, तो ये कितना हो जाएगा 2π/6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड। चलिए यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया, अच्छा नहीं लगता यहाँ लिखना, हेडिंग डली है ना हमारी, तो हम लोग थोड़ा सा साइड में, नीचे की साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो t = 2π/m, तो ये है 2π/6, और ये हो जाएगा π/3, π/3 बोले और 60 डिग्री बोले। ठीक है, तो थायरिस्टर, हर एक थायरिस्टर क्या होगा 60 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा। और अगर मैं बोलूं कि पेयर ऑफ थायरिस्टर है ना, पेयर ऑफ थायरिस्टर के पेयर, देखिए ये RY और YR, ये अल्टीमेटली एक ही फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक पेयर ऑफ थायरिस्टर तो एक थायरिस्टर 60 डिग्री के लिए, तो पेयर ऑफ थायरिस्टर कितना रहेगा 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा। समझ में आया ये चीज? चलिए, तो इतनी चीजें इनफ है। अब आपको वेवफॉर्म के थ्रू समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हर चीज समझ में आएगी कि ऐसे मैं क्यों कर रहा हूं, ये चीज समझाने के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने ये वेवफॉर्म देख के डरना मत और आलसी मत करना, मक्कारी मत करना, अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से वेवफॉर्म बनाना 3 अलग अलग कलर से। ठीक है, आपके पास ब्लू, रेड और कोई सा भी एक दूसरा कलर चल सकता है, उस चाहे ग्रीन हो चाहे और भी कोई कलर हो तो उससे यूज कर लेना। स्पार्कल पेन यूज मत करना, नोट्स कॉपी खराब हो जाएगी। चलिए, तो इस पहले वेवफॉर्म को समझाता हूं मैं ना, एक एक करके समझाता हूं। सपोज करिए मैंने RY का वेवफॉर्म बनाया था, ये यहां से स्टार्ट हुआ RY और ये इस तरीके से जाके 2π पे खत्म हो गया। सिमिलरली 120 डिग्री पे देखिए RY बनाया तो 120 डिग्री पे YB बनेगा, है ना। तो हम लोगों ने YB बनाया, कहाँ गया YB, ये हमारा YB, ये हम लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, ये YB आएगा। ठीक है, क्या आएगा YB, तो ये हम लोग थोड़ा सा सुधार कर देते हैं, ये है YB। ठीक है, BY। चलिए समझते हैं, तो RY गया, इस तरीके से गया। देन आपका 120 डिग्री पे देखिए 120 डिग्री के बाद ये 60 और 60 120, तो YB। देन आपका क्या होगा 120 डिग्री के बाद YB आ जाएगा, तो यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, देन वापस अगला स्टार्टिंग कहाँ से 2π/3 मतलब 120 डिग्री है, ये स्टार्ट किया, ये इस तरीके से गया और ये इस तरीके से गया। 3 फेस का जो वेवफॉर्म है ना वही बनाया है। तो एक एक करके देन आपका क्या हो जाएगा YB, देन BR, तो वापस BR कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लगा यहाँ तक वापस 120 डिग्री का गैप यहाँ पे, और बचा हुआ ये हम लोगों ने नीचे की साइड में बना दिया। तो अल्टीमेटली ये जो हमारा सॉलिड लाइन है, जो सॉलिड लाइन है उनको देखना है, अभी डॉटेड लाइन को अभी मत देखिए, है ना। दिख तो रहा होगा बट मान लीजिए कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो क्योंकि देखिए क्या होगा कि ऑफलाइन क्लासेस में तो क्या है, मैं एक एक करके ड्रॉ करता हूँ, बच्चे देखते जाते हैं क्या चल रहा है, बट अभी तो आपका डेटा भी खत्म होगा, टाइम भी खराब होगा, तो इसलिए मैंने पहले से बना दिया है। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लासेस में क्या, अब ऑप्शन तो है नहीं, वहीं बनाना है, तो स्टूडेंट देखते रहते अच्छा चल रहा है, साथ में चल रहा है, पड़ोस वाले से बात भी कर रहे हैं, चॉकलेट भी खा रहे हैं, टिफिन भी खा रहे हैं, है ना। 400 की भीड़ होती है तो पता नहीं चलता है। चलिए,
तो खैर यहां पे मैंने पहले से इसलिए बना दिया है ताकि आपका टाइम बचे। तो ये सॉलिड लाइन जो है वो हमें कुछ नहीं है, 3 फेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमने बड़ी चालाकी से क्या किया, हमें पता था, देखिए हमें पता था, देखिए यहां पे आर वाई को देखिए, रेड कलर को देखिए, आर वाई गया और ये जब इस तरीके से नीचे की साइड में जा रहा है तो ये निगेटिव हो गया ना, आर वाई निगेटिव हो गया, आर वाई क्या हो गया, निगेटिव। जब इसको हमने पलटी मारी तो ये वाई आर बन जाएगा। आर वाई का जो निगेटिव हिस्सा है उसको हमने 180 डिग्री शिफ्ट कर दिया, ऊपर लेके आ गए, तो वो वाई आर से, सॉरी वी आर वाई से क्या बन गया, वाई आर बन गया, वी वाई आर बन गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने निगेटिव वाले को ऊपर पलट दिया। फिर हमने क्या किया, देखिए वाई बी का जो निगेटिव हिस्सा था, ये जो निगेटिव हिस्सा था इसको पलट के ऊपर कर दिया, तो ये क्या हो गया, वाई बी से हो गया बी वाई। सिमिलरली जो ग्रीन कलर का हमारा ये है, ग्रीन कलर का बी आर है, बी आर को जब हम लोगों ने पलटा ऊपर की साइड में तो ये बन गया आर बी बन गया। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, बी वाई आर बी, यहां से स्टार्ट करिए, आर वाई, ठीक है, आर वाई, फिर आर बी, देन वाई बी, देन वाई आर, देन बी आर एंड देन बी वाई। इसका मतलब है कि हमें सीक्वेंस वैसे ही मिल गया, आर वाई के बाद क्या मिल गया, आर बी मिल गया। ठीक है, देखिए आर वाई के बाद क्या मिल गया, आर बी मिल गया, उसके बाद हमें क्या मिल गया, उसके बाद वाई बी मिल गया, उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन सा, वाई बी मिल गया, देन वापस से अपना कौन सा आ गया, ये वाई आर आ गया, देन बी आर, देन बी वाई। तो इस तरीके से हर एक चीज का वेवफॉर्म हम लोगों ने बना दिया। अब अल्टीमेटली हमें बार बार वो, ये मैं यहां से बता रहा था ना पॉजिटिव निगेटिव, ये देखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने जो रेफरेंस लिया है ना इससे पता चल जाएगा, इससे हमें पता चल जाएगा। अब देखिए T1 थायरिस्टर कब होगा, जब वी आर वाई मैक्सिमम होगा। वी आर वाई इन 6 फेज में, इस 6 फेज में जब ये वी आर वाई होगा तब हम ये बोल देंगे कि T1 वी आर वाई जब सबसे ज्यादा होगा वी आर वाई, तब कौन सा थायरिस्टर ऑन होगा, T1 थायरिस्टर ऑन होगा। तो सिमिलरली हम यहां पे देखें तो वी आर वाई कहां से, यहां से मिलना हमें। अब इस वाली लाइन में देखिए जितने भी आपके वोल्टेजेस है, देखिए इसमें कौन कौन से वोल्टेज, 1 2 3 4 5, ये 5 है ना, 1 2 3 4 5 6। इस वाले π/3 पे देखिए, π/3 पे कितने वोल्टेज, ऐसे पूरे के पूरे 6 वोल्टेज दिख रहे हैं हमें, है ना, ये देखिए डॉटेड, फिर ये, फिर डॉटेड, फिर ये, फिर डॉटेड, फिर ये 6 वोल्टेज। तो इस वाले पॉइंट के बाद इन सभी वोल्टेजेस में सबसे बड़ा कौन है, पॉजिटिव, वी आर वाई। तो जब वी आर वाई है तो यहां से कौन ऑन हुआ, T1 ऑन हुआ। देन सिमिलरली यहां पे थायरिस्टर आर बी है ना, ये हमारा क्या है, आर बी सबसे ज्यादा है, उस टाइम पे हमारा क्या हो गया, T2 थायरिस्टर ऑन हो गया, T2 थायरिस्टर, देन T3, देन T4, देन T5, देन T6, और वापस से इसी पॉइंट को हमने T6 इसी को ही बोल दिया है ना, वापस से सेम रिपीट करेगा। तो इस वाले पॉइंट को भी सेम पॉइंट है, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस एक ही है। ठीक है, एक ही, क्योंकि इसके बाद वापस कंटिन्यूशन में जाएगा ना, कंटिन्यूशन में जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे के सारे थायरिस्टर बना दी। अब एक चीज, रोचक चीज है आपके इसमें, देखिएगा यहां पर आपका जो रेफरेंस है वो कौन सा है, 0 डिग्री। यहां पे हम लोगों ने कौन सा लिया है, रेफरेंस 0 डिग्री है। बट हमारे वेवफॉर्म में कौन सा नजर आ रहा है, हमारे वेवफॉर्म में T1, जो हमने पिछला वाला स्लाइड देखा कि वहां 0 डिग्री था, इसको अगर 0 डिग्री मान लें तो यहां पर ये कहां पे है, π/3 पे 60 डिग्री आगे है। और हर एक थायरिस्टर कितना वर्क कर रहा है, इससे लगा के यहां तक, तो ये वाला गैप कितना है, ये 60 डिग्री का गैप है। तो हर एक थायरिस्टर कितनी देर के लिए कर रहा है, 60 डिग्री। और ये रेड कलर का एक ही आर वाई या वाई बी, ये वाई आर वाई या वाई आर, ये दोनों एक ही है ना, T1 और T4 तो क्या है, एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, T1 और T4। तो ये दोनों मिल के क्या हो रहे हैं, 120 डिग्री के लिए वर्क कर रहे हैं। तो 120, 60 यहां का और 60 यहां का, T1 और T4 दोनों मिला के 120 है। इतना समझ में आया। चलिए अब देखते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारा रेफरेंस उसमें 0 डिग्री था, तो यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है, 60 डिग्री से हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो लिमिट है लोअर लिमिट, अगर मैं T1 थायरिस्टर को देखूं तो यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट बता रहा हूं मैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो ये हमारा π/3 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो लोअर लिमिट हमारा क्या है, π/3 से स्टार्ट हो रहा है, और अपर लिमिट कहां जा रहा है, 2π/3 पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2π/3 पे। अभी हम लोगों ने ट्रिगरिंग नहीं दी है,
और अगर ट्रिगरिंग दे तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्लस अल्फा और यहाँ पे भी प्लस अल्फा फायरिंग एंगल। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, π/3 प्लस 6 सॉरी π/3 प्लस अल्फा 2π/3 प्लस अल्फा। जैसे वहां पिछले ट्रिपल्स में क्या था, π/6 प्लस अल्फा और 5π/6 बाय अल्फा, है ना, ऐसा ही कुछ था। तो यहां पर भी π/3 प्लस अल्फा 2π/3 प्लस अल्फा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। समझ में आया? क्योंकि ये 0 डिग्री बट एक्चुअल में हमारा पोजीशन यहां पे क्या है 60 से, मतलब 60 डिग्री आगे से स्टार्ट हो रहा है, डिले हो गया है 60 डिग्री। तो हमने 60 डिग्री को क्या है आगे से माना है। तो π/3 प्लस अल्फा, मतलब कोई भी फायरिंग एंगल होगा आपका, चाहे 0 डिग्री फायरिंग एंगल हो, 0 डिग्री फायरिंग एंगल, पर हमारा वेवफॉर्म लोअर लिमिट कहां से, जो हमें हमारा रेफरेंस है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 60 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 0 डिग्री पे ही सबसे पहले आउटपुट बनाएंगे। 0 डिग्री पे ही क्या बनाएंगे हम लोग, आउटपुट बनाएंगे। इतना समझ में आया? अब देखिए 0 डिग्री पे ही हम लोग क्या बनाएंगे, आउटपुट बनाएंगे। तो आउटपुट ये हो जाएगा हमारा, देखिएगा आउटपुट देखेंगे। सबसे पहले हमारा यहां से चलते हैं, तो जब T1 स्टार्ट हुआ तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, RY मिलेगा, जो मैक्सिमम होगा वही हमारा आउटपुट रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा, पहले ये हटा देते हैं 2 मिनट के लिए। तो आउटपुट हमें क्या मिलना स्टार्ट होगा, देखिएगा ये आउटपुट, ठीक है। ये हमारा RY आउटपुट है ना। तो मैं आउटपुट का एक ही कलर से बना दे रहा हूं, बार बार कौन कलर चेंज करेगा इतने, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा इस तरीके से, और ये यहां पे वापस से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आउटपुट वेवफॉर्म आपका बना दिया है, ठीक है। लास्ट वाला थोड़ा सा और अच्छे से बना दें, ठीक है। ये हो गया आउटपुट। अब देखिए कौन कौन सा आउटपुट मिल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये वहां पे लिख देते हैं कौन कौन सा हमें मिल रहे हैं। तो यहां पर अलग अलग कलर से ही बना देते, एक काम करते हैं जो कलर हम लोगों ने लिए। तो यहां पर आउटपुट हमें क्या मिला, RY मिला, VRY, ठीक है। और यहां पर हमें क्या मिला, हमें मिला VYR, यह हमें आउटपुट मिला। नेक्स्ट है हमारा, अरे VYR, ठीक है। नेक्स्ट कलर हमारा क्या है, ये ले लेते हैं। तो यहां पर हमें मिलेगा आउटपुट VYB, और उसके बाद हमारा रहेगा VBY, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ग्रीन कलर वाला बना देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा VRB और VBR, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज के वेवफॉर्म है। ये कलर मैंने एक ही बनाया है, अदरवाइज इसको आप वही कलर बना सकते हैं। ये जो कलर हम लोगों ने लिए हैं, तो ये ऊपर वाला जो है यही हमारा आउटपुट वेवफॉर्म है। ये किसके लिए, अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए। अभी अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री पे है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें आप ये बताइए कि कौन कौन से थायरिस्टर के नंबरिंग, कौन से थायरिस्टर के नंबरिंग कंडक्ट हुए हैं, ठीक है। तो एक तो आपका थायरिस्टर रहेगा पॉजिटिव ग्रुप का, और दूसरा रहेगा नेगेटिव ग्रुप का। तो अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री पे हम लोग देखें, अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री पे हम लोग देखें कि कौन कौन से पॉजिटिव है और कौन कौन से नेगेटिव है। उसको देखने का तरीका आप ये देखिए, इसको देखने का तरीका आप ये देखिए कि यहां पर आपका कलर कौन सा लेते हैं, काम करते हैं ये ले लेते हैं। यहां पे आपको ये है पॉजिटिव, काफी डल है कलर, देखिएगा ये VBY है ना। तो ये एक को ले रहा हूं, बाकी आप चीजें समझिएगा। ये है आपका VBY, इसका मतलब क्या है, VB माइनस VY, VB माइनस VY। इसका मतलब ये पॉजिटिव से बिलोंग करता है और ये निगेटिव से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, ठीक है। तो हर चीज में पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। समझ में आया? तो पॉजिटिव निगेटिव का मतलब आप समझिए कि VBY है, तो इसमें जो B है वो पॉजिटिव वाला है। B पॉजिटिव वाला मतलब कि जो आपका B है, इसको देखिए ध्यान से, अब इस डायग्राम को देखिएगा। ये जो B है इसका पॉजिटिव वाला कौन सा, T5, और निगेटिव वाला कौन सा है, T2।
तो VBY में जो आपका पॉजिटिव वाला है वो है T5, है ना। तो चलिए बनाते हैं यहाँ पे, ये आपका कौन सा हो जाएगा, T5 हो जाएगा। ये हम लोग थोड़े से लाइट कलर से बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव वाला कौन सा हो गया, T5 हो गया, T5, ठीक है। और निगेटिव वाला कौन सा है, Y फेस का निगेटिव। देखिए B फेस का पॉजिटिव T5 हो गया और Y फेस का निगेटिव कौन सा हो गया, देखिए Y फेस ये है हमारा Y फेस, इसका निगेटिव कौन सा हो गया, T6 हो गया। निगेटिव कौन सा हो गया, T6। तो हमारा निगेटिव हम देखें, अगर निगेटिव ग्रुप नीचे, ये पॉजिटिव वाली लाइन है, ये निगेटिव है, तो यहां पे हम लोग बोलेंगे T6, ठीक है। अब सिमिलरली अब मैं पॉजिटिव का पहले बना देता हूं। तो देखिए R फेस का पॉजिटिव कौन सा है, देखिए R फेस का ये है R फेस, इसका पॉजिटिव कौन सा है, T1 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां से लगा के T1 ऑपरेट हुआ, T1, और यहां पर भी T1 ही रहेगा पॉजिटिव में, क्योंकि यहां पर भी R है। देन उसके बाद क्या है Y, तो Y का निगेटिव Y का पॉजिटिव कौन सा है, T3। Y का पॉजिटिव कौन सा है, T3, ये है ना Y का पॉजिटिव क्या है, T3। तो यहां तक T1, देन आपका T3 चालू होगा। देन Y का पॉजिटिव यहां पर भी T3 ही रहेगा। देन कहां तक, यहां तक। उसके बाद B आ जाएगा जो कि आपका क्या रहेगा, T5। समझ में आया? एक बार और समझा देता हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को, चलो पहले निगेटिव का कर देता हूं फिर रिपीट कर दूंगा, ठीक है। चलिए निगेटिव वाला देखें, तो यहां पे निगेटिव T6 हो चुका है, तो यहां पर भी Y क्या है, निगेटिव, इसका मतलब ये भी आपका क्या है, T6 है, ये भी आपका T6 है। नेक्स्ट आपका यहां तक T6 हुआ। उसके बाद B फेस का निगेटिव कौन सा है, देखिए B फेस है, इसका निगेटिव कौन सा है, T2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका T2, और यहां पर भी आपका T2। उसके बाद आपका R फेस का निगेटिव कौन सा है, T1 और T4, तो ये हो जाएगा आपका T4, यहां पर T4, और ये हो गया T4। समझ में आया आपको? यहाँ पे पार्टीशन में और थोड़े से डिफरेंट कलर से दे देता हूँ ताकि आपको और भी चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ये पार्टीशन हमारा T1 यहाँ तक, ठीक है। देन हमारा T3 यहाँ तक, ये पॉजिटिव ग्रुप की बात हो रही है, अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री है, ठीक है। और देन T6 आपका, T6 यहाँ पे, ये T6 और ये T2 और ये आपका T4। कैसे किया मैंने, एक बार और रिपीट कर देता हूं। जैसे कि VBY है, एक समझ लीजिए, बाकी चीजें समझ जाएंगे। तो इसमें जो B है वो पॉजिटिव है और Y क्या है आपका, निगेटिव है, निगेटिव वोल्टेज है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे VBY को VB माइनस VY लिखते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव ग्रुप का है। तो B फेज का जो पॉजिटिव होगा, लाइक हमारा B फेज है, इसका जो पॉजिटिव है ये T5 है और निगेटिव कौन सा है, T2 है ना। तो यहां पर T5 और B फेस का निगेटिव कौन सा हो जाएगा, ये B फेस का निगेटिव आपका T2 हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो B का पॉजिटिव, Y का निगेटिव, R का पॉजिटिव, Y का निगेटिव। तो पॉजिटिव ग्रुप यहां पर ये है आपके पॉजिटिव ग्रुप, ये तीनों पॉजिटिव ग्रुप के, ये निगेटिव ग्रुप के। तो कोई भी फेस कनेक्ट है तो उसका पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, हर एक फेस का पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। तो देखते जाइए कौन कौन सा है। तो जैसे हमारा VBY है, तो VBY में ये है आपका पॉजिटिव, तो B फेस का पॉजिटिव T5 है और ये आपका निगेटिव, तो Y फेस का निगेटिव कौन सा है आपका, T6 है। इसी वजह से पहले इसमें आपका T5 और T6 आया। बाकी चीजें क्लियर है? अभी भी नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लीजिएगा, जो मैंने बोला वापस से सुन लेना, चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखिए, एक बार आपने अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री पे स्विचेस की पोजीशन लिख दी है, तो अब अगर आपको अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री लेना पड़ा, अच्छा अब आपका क्वेश्चन होगा सर आपने 60 डिग्री क्यों लिया? माय फ्रेंड, मैं आपको बताया था पिछली बार भी 3 फेज में भी कि वहां 3 पल्स में बताया था कि 30 डिग्री हमारा मार्जिनल लाइन था, क्योंकि रजिस्टिव लोड के साथ 30 डिग्री तक क्या था, कंटिन्यूस था, 30 के बाद था डिसकंटिन्यूस। यहां पर भी सेम चीज वही हो रही है। सपोज करिए आपका रजिस्टिव लोड होता है, थोड़ी देर के लिए मैं आपको रजिस्टिव लोड के बारे में बताऊं। चलिए मैं वेवफॉर्म बना ही रहा हूं, इसलिए 60 डिग्री क्यों लिया है अभी थोड़ी देर बाद क्लियर हो ही जाएगा, अभी वापस से बनाने के बाद ही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या बनाए, यहाँ पे आउटपुट वेवफॉर्म बना देते हैं। अब आउटपुट वेवफॉर्म हमें 60 डिग्री पे बनाना है, तो 60 डिग्री पे पहले हम लोग स्विचेस की पोजीशन देख लेते हैं। स्विचेस की पोजीशन अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी पोजीशंस,
थोड़ा सा डिफरेंट कलर से ले लेते हैं ताकि आपके लिए सहूलियत रहे। इस कलर से ले लेते हैं, येलो कलर से ले लेते हैं। अब पॉजिटिव ग्रुप को देखिए, ध्यान से पॉजिटिव ग्रुप को देखिए। तो T5 यहां पे कंडक्ट कर रहा था, तो अब T5 कहां तक होगा, 60 डिग्री का शिफ्टिंग कर जाएगा। तो शिफ्टिंग कर जाएगा तो T5 यहां तक आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये अब T5 आपका, T5 यहाँ पे, और ये भी आपका T5 पीछे से घूम के यहाँ तक T5 रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो T1 है ये आपका 60 डिग्री और शिफ्ट कर जाएगा। तो ये एक ब्लॉक 60 डिग्री का है, तो यहां से लगा के यहां तक आपका क्या रहेगा, अभी पॉजिटिव वाले को देखिएगा, है ना। तो ये T1 और ये T1, फिर ये हो जाएगा T3 और ये हो जाएगा आपका T3, और यहाँ पे फिनिश हो जाएगी लाइन। समझ में आया। तो हमने पॉजिटिव ग्रुप में 60 डिग्री का शिफ्टिंग कर दिया है। सिमिलरली नेगेटिव ग्रुप को देखिए। तो नेगेटिव ग्रुप को अगर देखेंगे तो ये जो आपका T4 है, ये वाला जो T6 है, ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका T6। ठीक है, ये जो T2 है ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, गड़बड़ कर दिया क्या हमने उठा के, नहीं, T6 से एक ही ब्लॉक खिसकेगा ना, एक ही ब्लॉक खिसकेगा, हमने दो कर दिया। तो T6 यहां पे आ जाएगा और इधर से खिसक के ये T6 और T6। उसके बाद T2 यहां से उठ के T2 और एक ब्लॉक इधर आ जाएगा T2, और उसके बाद ये हो जाएगा T4 और एक T4 इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक हम लोगों ने खिसका दी। अब हमें आउटपुट वोल्टेज बनाना है। आउटपुट वोल्टेज बनाना है 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री के लिए आउटपुट वोल्टेज बनाना है, तो हम लोग कहां से स्टार्ट करें, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इनको देखिए वापस से।